आज है 18 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। किसानों के भारी विरोध के बाद आखिरकार प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ लैंड पूलिंग एक्ट निरस्त कर दिया है। सोमवार को सीएम आवास पर भारतीय किसान संघ, भाजपा और अन्य प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सिंहस्थ लैंड पूलिंग एक्ट को निरस्त किया जाता है। कहा कि विश्व सिंहस्थ का वैभव देखेगा। सरकार बदलने पर कैसे अफसरों के सुर और जांच रिपोर्ट बदल जाती है, ये सतना के 5 साल पुराने कथित जमीन घोटाले के मामले से समझा जा सकता है। शिवराज सरकार के दौरान सतना में हुए 40 एकड़ के कथित जमीन घोटाले में जिस आईएएस अधिकारी को पहली नजर में दोषी मानकर आरोप पत्र थमा दिया गया था, अब उसी अधिकारी को मोहन यादव की सरकार में पूरी तरह से दोषमुक्त करार दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में लोगों की मदद के लिए बनी सीएम हेल्पलाइन को लेकर अधिकारी सतर्कता नहीं दिखा रहे हैं। यही कारण है कि अब भी भोपाल संभाग में 54,909 लोग सीएम से मदद के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यह स्थिति तब है जब हर शुक्रवार को संभागायुक्त संजीव सिंह और सोमवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह समीक्षा कर त्वरित निराकरण के निर्देश देते हैं। इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता दिख रहा है और लंबित शिकायतों का आंकड़ा दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जा रहे हैं। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों की टाइमिंग को लेकर आदेश जारी किया है। सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षा सुबह 8:30 बजे से पहले नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्डों से संबद्ध स्कूल सुबह 9 बजे से संचालित होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। शिवराज सिंह चौहान को 2023 के चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने कहा, 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियां जीवन की बड़ी परीक्षा थीं। बम्पर बहुमत मिला था। सबको लगा था कि अब सब कुछ स्वाभाविक है, लेकिन जब तय हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन जी होंगे, मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा। इस बार सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अभी हाल में 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। इसे लेकर अब स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को जल्द से जल्द पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक विद्यार्थियों व शिक्षकों को असमंजस था कि इस बार 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने के कारण प्री बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं। अमेरिका ने भारत के कॉफी, चाय, मसाले, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और फ्रूट जूस जैसे प्रोडक्ट्स पर लगे 50% रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस ले लिया है। इससे करीब $1 अरब के कृषि निर्यात को बड़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी में खराब इंजीनियरिंग का एक और नमूना सामने आया है। लिंक रोड नंबर 1 पर भोपाल नगर निगम ने 5 एकड़ में करीब 40 करोड़ रुपए से 8 मंजिला बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन जिम्मेदार मीटिंग हॉल बनाना भूल गए। अब पास की खाली आधी एकड़ जमीन कलेक्टर से मांगी गई है। नई बिल्डिंग में 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी जनता के पैसे की बर्बादी। प्रदेश में दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए आयुक्त निशक्त जन अजय खेमरिया ने सामान्य प्रशासन विभाग को अनुशंसा भेजी है। मध्य प्रदेश दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ की मांग पर आयुक्त ने लिखा है कि दिव्यांग अधिनियम में पदोन्नति में आरक्षण का प्राविधान है। इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में भी यथावत रखा गया है। उज्जैन पुलिस द्वारा बिना हेलमेट वाहन चलाने के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सोमवार को तो पुलिस महकमे ने अपने ही यातायात विभाग में पदस्थ एक जवान का ही चालान काट दिया। चेकिंग के दौरान नियम उल्लंघन पाए जाने पर होमगार्ड सैनिक राहुल मिश्रा का 300 रुपए का चालान ट्रैफिक पुलिस ने काट दिया। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती के बीच लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी ने मोहन सरकार के 39 कलेक्टरों, एक संभागायुक्त समेत 122 आईएएस अफसरों को 5 जनवरी से 30 जनवरी तक मसूरी में प्रशिक्षण के लिए तलब किया है। इसको लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इन अधिकारियों का समय से रजिस्ट्रेशन कराने और रिलीव करने की बात कही गई है। पीएम ई बस सेवा के तहत मध्य प्रदेश में अभी बसों के संचालन में समय लगेगा। हालांकि साल के अंत तक भोपाल, इंदौर के 2-2 इलेक्ट्रिक बस डिपो बनकर तैयार हो सकते हैं। एमपी को 582 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी थीं, पर केंद्र ने हाल ही में इसका कोटा बढ़ाकर 972 कर दिया है। प्रदेश भर में कुल 10 ई बस डिपो बनने हैं।
मुरैना जिले के बहुचर्चित छैरा जहरीली शराब केस में कोर्ट ने 5 साल बाद फैसला सुनाया है। जौरा कोर्ट ने 14 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। 11 आरोपियों पर 1,32,000 रुपए का जुर्माना और 3 आरोपियों पर 1,07,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर देवास उज्जैन रेल मार्ग पर ट्रेनों की समय पालन क्षमता सुधारने के लिए 3 महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव किए हैं। यह संशोधित समय सारणी अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। जयपुर स्टेशन पर निर्माण और मरम्मत कार्य चलने के कारण भोपाल और जोधपुर जयपुर रूट पर 4 ट्रेनों को एक दिन के लिए रद्द किया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ई अटेंडेंस को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे ई अटेंडेंस से परेशानियां आ रही हैं। शपथ पत्र में याचिकाकर्ताओं ने डेटा प्रोटेक्शन 2023 के तहत पक्ष रखते हुए बताया कि ई अटेंडेंस को लेकर ऐप से निजी डेटा लीक हो सकता है, जो चिंता का विषय है। इधर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। तीर्थ नगरी के लोग सरकार के 120 करोड़ की प्रस्तावित ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने ममलेश्वर लोक का सर्वे शुरू किया, जिसमें सैकड़ों मकान, दुकानें, आश्रम, मठ और प्राचीन संरचनाएं शामिल की गई हैं। प्रोजेक्ट से हजारों लोग प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार दोपहर ग्वालियर पहुंचे। वे प्रदेश के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य के घर विवाह समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। लाल सिंह आर्य की बेटी प्रियंका का विवाह आयोजन में सोमवार को मुख्यमंत्री ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। विदिशा में शहर के विकास कार्यों में कथित ठहराव और नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शहर के विकास कार्यों में विधायक मुकेश टंडन हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसके चलते अधिकांश प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। भारत सरकार ने लागू एकीकृत पेंशन योजना का चयन करने के लिए IAS अधिकारियों को अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को 30 नवंबर तक बताना होगा कि उन्हें कौन सी पेंशन योजना में रहना है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक के सचिव M सेल्वेंद्रन ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखा है। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के चलते स्थानीय निकाय चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और नगर पालिका अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शासन से पूछा कि मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार किसी दूसरे वार्ड के मतदाता को क्यों नहीं दिया गया है। MP में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आदिवासी क्षेत्रों में गांवों के समग्र विकास के लिए एक नया प्लान बनाया है। इसके तहत बीजेपी आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 विधानसभा सीटों पर 3-4 गांवों का क्लस्टर बनाकर तमाम पैरामीटर्स पर बिना सरकारी मदद के डेवलपमेंट पर काम करेगी। इसे संकुल विकास परियोजना नाम दिया गया है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इंदौर और नागपुर के यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सोमवार को नई बस सेवा शुरू की है। बस में यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा, GPS, पैनिक बटन, वाईफाई सुविधा के साथ ही रात्रि भोजन पैकेट की सुविधा भी उपलब्ध होगी। भोपाल के करीब 25 इलाकों में मंगलवार को 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। इसके चलते सप्लाई पर असर पड़ेगा। जिन इलाकों में बिजली बंद रहेगी उनमें हमीदिया रोड, न्यू कबाड़खाना, बरखेड़ी, विनीत कुंज, गुजराती कॉलोनी, बड़वई, सुमित्रा विहार, इब्राहिमपुरा समेत कई बड़े इलाके भी शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी के अलावा राजगढ़ और छतरपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसके लिए संचालनालय नेशनल मेडिकल कमीशन को आवेदन करने के साथ ही फैकल्टी की भर्ती प्रारंभ करेगा। उज्जैन में सिंहस्थ की भूमि पर लैंड पुलिंग योजना का पिछले 8 महीनों से विरोध कर रहे भारतीय किसान संघ ने मंगलवार से बड़े आंदोलन की घोषणा की है।